अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी ज़बान जैसा कि हम जानते हैं अपनी रवानी और ख़ूबसूरत आवाज़ के लिए जानी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हरूफ जब एक साथ आते हैं ना तो बोलने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो जाती है। तो आइए आज हम अरबी सर्फ के एक ऐसे ही बहुत अहम कायदे को समझते हैं जो इसी मुश्किल को बिल्कुल आसानी में बदल देता है। अच्छा, इस लफ्ज़ पर ज़रा गौर करते हैं। अकुलू। जब इसको अदा करते हैं तो क्या आवाज़ में एक झटका या एक रुकावट सी महसूस होती है? बिल्कुल, यही वो अ की भारी आवाज़ है जो बात की रवानी को ख़राब करती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी फसीह बलीग ज़बान यानी अरबी इस फ़नेटिक चैलेंज से, इस आवाज़ की मुश्किल से कैसे निमटती है? इसका हल इल्म सर्फ की एक बहुत ही अहम टर्म एलाल में छुपा है। एलाल का मतलब सीधा सा ये है कि बोलने में आसानी पैदा करने के लिए किसी कमज़ोर हर्फ या हमज़ा को बदल दिया जाए। इस प्रोसेस की एक ख़ास किस्म को क़ल्ब कहते हैं, जिसका लफ्ज़ी मतलब ही है तब्दील कर देना, यानी एक हर्फ को दूसरे से बदल देना ताकि आवाज़ बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि यह कायदा लागू कब होता है। इसके लिए 3 शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। पहली शर्त यह कि 2 हमज़ा एक साथ आ जाएं। दूसरी, जो पहला हमज़ा है वो मुतहर्रिक हो, यानी उस पर कोई ना कोई हरकत हो, ज़बर, ज़ेर या पेश। और तीसरी शर्त यह है कि दूसरा हमज़ा साकिन हो, यानी उस पर जज़म हो। जब ये तीनों कंडीशंस एक साथ पूरी हो जाती हैं तभी ये कायदा अमल में आता है। तो इस कायदे का असल पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल है। जो दूसरा साकिन हमज़ा है ना, वो पहले मुतहर्रिक हमज़ा की हरकत के मुताबिक एक हरफ़े मद में, यानी एक लॉन्ग वाउल में तब्दील हो जाता है। मतलब अगर पहले हमज़ा पर ज़बर है तो दूसरा हमज़ा अलिफ बन जाएगा, अगर पेश है तो वाव बन जाएगा, और अगर ज़ेर है तो वो या बन जाएगा। बस इस तरह वो झटके वाली आवाज़ एक लंबी रवान मद की आवाज़ में ढल जाती है। आइए पहली मिसाल देखते हैं, जहां पहले हमज़ा पर फतहा यानी ज़बर है। लफ्ज़ है अउकुलू। यहां हमारी सारी शर्तें पूरी हैं। पहला हमज़ा मुतहर्रिक, दूसरा साकिन। अब क्योंकि पहले हमज़ा पर ज़बर है तो कायदे के हिसाब से दूसरा हमज़ा अलिफ में बदल जाएगा। इस तरह आउकुलू बन जाता है आकुलू। देखा, तलफ़्फ़ुज़ की रवानी में कितना वाज़े फ़र्क है। इसका मतलब है मैं खाता हूं। अब दूसरी सूरत देखते हैं। ये वो केस है जब पहले हमज़ा पर दम्मा यानी पेश हो। हमारे पास लफ्ज़ है उमिनु। यहां भी पहला हमज़ा मुतहर्रिक है और दूसरा साकिन। क्योंकि पहले हमज़ा पर पेश है इसलिए दूसरा हमज़ा उसके मुताबिक हरफ़े मद यानी वाव में बदल जाएगा और उमिनु से बन जाता है उमिनु, जिसका मतलब है मैं ईमान लाता हूं। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी सूरत पर, जब पहले हमज़ा पर कसरा यानी ज़ेर हो। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है ईमानुन। यहां भी देखें, पहला हमज़ा मुतहर्रिक और दूसरा साकिन। ज़ेर की मुनासिबत से दूसरा हमज़ा या में तब्दील हो जाएगा और ये बन जाएगा ईमानुन। ये लफ्ज़ तो यकीनन हम सब के लिए बहुत जाना पहचाना है। ठीक है, अब जबकि हमने बुनियादी उसूल समझ लिया है, आइए इसका एप्लीकेशन थोड़ा और गहराई में देखते हैं। ये कायदा सिर्फ सिंपल वर्ब्स यानी थुलाती मुजर्रद अफ़ाल तक ही नहीं है, बल्कि ये मज़ीद फ़ेके अब्वाब जैसे कि बाब इफ़ाल पर भी बिल्कुल उसी तरह लागू होता है। इसको समझने के लिए आइए जो रूट लेटर्स हैं हमज़ा, मीम, नून, उनको बाब इफ़आल के वज़न अफ़आला पर रखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो असल शक्ल आती है वो है आ मना। यहाँ देखा जा सकता है कि फिर से वही सूरत हाल पैदा हो गई है। 2 हमज़ा एक साथ आ गए हैं। अब सोचिए, जब हम अपना कायदा इस लफ्ज़ आमना पर अप्लाई करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? ये फ़ौरन तब्दील हो जाता है आमना में। ये वही लफ्ज़ है जिसे हम कुरान पाक में बार बार पढ़ते हैं, जिसका मतलब है वो ईमान लाया। ये मिसाल कितने शानदार तरीके से वाज़े करती है कि ये कायदा कुरान के अल्फाज की साख्त को समझने के लिए कितना ज़रूरी है। और ये कायदा सिर्फ वर्ब्स तक ही नहीं रहता। आइए अब इसी बाब के मस्दर को देखते हैं। बाब इफ़ाल का मस्दर इफ़आलन के वज़न पर आता है। तो जब हम इसी वज़न पर अपने रूट लेटर्स हमज़ा, मीम, नून को रखते हैं तो असल शक्ल बनती है ईमानुन। और जब हम अपना कायदा ईमान पर लागू करते हैं तो ये उस खूबसूरत और मानूस लफ्ज़ ईमान में बदल जाता है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये उसूल सिर्फ अफ़आल तक महदूद नहीं, बल्कि अरबी ज़बान में अस्मा की यानी नाउन्स की साख्त में भी बुनियादी हैसियत रखता है। तो आइए आज के सबक का खुलासा कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी एक मुतहर्रिक हमज़ा के फ़ौरन बाद एक साकिन हमज़ा आए तो दूसरा हमज़ा पहले हमज़ा की हरकत के मुताबिक हरफ़े मद में बदल जाता है। और हाँ,
یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ ایک لازمی یعنی واجب قاعدہ ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن، کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اس قاعدے کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف گرامر کا کوئی خشک اصول نہیں ہے، اس کا گہرا تعلق عربی زبان کے فطری روانی اور آواز کی خوبصورتی سے ہے۔ اس اصول کو سمجھنا ہمیں قرآن پاک کے الفاظ کی بناوٹ اور ان میں چھپی ہوئی فصاحت کو بہتر طور پر جاننے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کے وقت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ عربی گرامر کے ایسے ہی مزید اسباق کے لیے ہمارے چینل تفہیم نحو کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔